जिस आदमी का दिल, उसके हाथ एक मरे हुए इंसान को इस तरह से काटते हुए कांपे तक नहीं, आप ही बताइए कि उसे इंसान कैसे कहा जाए। हैरानी होती है यह देखकर कि इंसान की शक्ल में ऐसे हैवान भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और बेधड़क अपराध को अंजाम दे रहे हैं। एक शव के साथ इस तरह की बर्बरता का क्या मतलब है? क्या हत्यारे ने लाश को ठिकाने लगाने के इरादे से उसके टुकड़े किए, या फिर उसका मकसद कुछ और था? और कौन था वो आदमी जिसकी हत्या हुई और क्यों? भाई साहब, ये एड्रेस बता दीजिए कहाँ है। ये एड्रेस आगे चौराहे से जाए, दाएं मुड़ जाए, ठीक है? अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, वो राजेश जी का घर किधर है? जी साहब। धन्यवाद भाई साहब। तुम राजेश की बीवी हो का? जी नमस्ते। नमस्ते। हम राजेश जी की पत्नी हैं। आज ही गांव से आए हैं। वो आज हमको स्टेशन लेने आने वाले थे, पर आ नहीं पाए। तो तुम उसको फोन कर लो। हम फोन किए उनको, पर उनका फोन बराबर बंद जा रहा है। आपको पता है वो कहाँ है? नहीं, हमने तो उसे 2 दिन से नहीं देखा। पर तुम चिंता मत करो, वो ना फैक्ट्री पे कभी कभी ओवर टाइम कर लेता है, आ जाएगा जल्दी। अच्छा, लेकिन वो घर का ताला बंद है तो। अच्छा, राजेश ने हमको चाबी दिए थे। तुम रुको यहीं, हम लेके आते हैं। जी। ये लो, कुछ चाहिए तो बोल देना हमको। जी जी, धन्यवाद। छोड़िए, हमको गिर जाएंगे। अरे हमको गिर जाएंगे, छोड़िए। कहाँ थे आप इतनी देर तक? पता है हम कितना इंतजार कर रहे थे आपका। बहुत याद आ रही थी हमें आपकी। अच्छा, कितनी याद आ रही थी? ये लीजिए। वाह सुनीता वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैं तुम्हें खिलाऊंगा, बैठो। ठीक, खिलाइए। और मेरी रोटी जल गई।
जी भैया। हाँ, यहाँ राजेश साहब रहते थे। रहते थे नहीं, वो रहते हैं। हम उनकी पत्नी हैं। नमस्ते राजेश। नमस्ते। ये राजेश साहब के कपड़े, मैं कल भी आया था, लॉक लगा हुआ था। ये लीजिए कपड़े। कितने पैसे हुए? 30 रुपये वाले। 30 रुपये। एक मिनट। धन्यवाद। राजेश, राजेश, फोन भी बंद जा रहा है। राजेश फोन उठाओ। राजेश, अरे क्या हुआ? राजेश अभी तक घर नहीं आया? नहीं मौसी, अभी तक उनका फोन बंद है। पता नहीं कहाँ रह गए वो आपको उनकी फैक्ट्री का पता मालूम है? हाँ, तुम जरा 5 मिनट रुको, हम ये कपड़े सुखा दे फिर तुम्हें ले चलते हैं। ठीक है मौसी, थोड़ा जल्दी करिएगा। हाँ। कहाँ चले गए? सुनिए, रुकिए 1 मिनट। अरे अब क्या हुआ? मुझे फैक्ट्री जाने के लिए देर हो रही है। तो मैं कहाँ आपको रोक रही हूँ? टिफिन तो लेते जाइए। लो। सर, काम पर जाने के लिए देर हो रही है सर। तो घर से जल्दी निकलना था ना। हम पुलिस वाले भी अपना काम कर रहे हैं। ये तुम्हारी कार की डिक्की खुली हुई है। डिक्की? कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं बंद कर देता हूँ। सुनिए, आपने राजेश शुक्ला जी को कहीं देखा? राजेश जी? जी। वो तो पिछले 2 दिन से काम पे नहीं आए। शायद उन्हें काम पे से निकाल दिया गया है। क्यों? क्या? ये काम से निकाल दिया? आपको नहीं मालूम? पिछले हफ्ते राजेश जी का हमारे साथ के साथ में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया पेमेंट बढ़ाने को लेकर। बिपिन सर ने तो राजेश जी को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। क्या ये? पहले खून किया और अब लाश के टुकड़े करके ठिकाने लगाने जा रहा है। पुलिस वाले चल। नहीं, वो तो सिर्फ धमकी दी थी गुस्से में आकर। मेरी बात सुनिए, बिपिन सर का ऑफिस ये है, वो अब आई नहीं है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, उनसे मिल लीजिए। मौसी, तुम परेशान मत हो, ऐसे ही कह रहा था, कुछ नहीं होगा। हाँ? उससे आखिर हुआ क्या बात है? सांप की डिक्की में राजेश जी की लाश मिली है। क्या हुआ राजेश जी को? क्या हुआ राजेश जी को? मैं राजेश जी की पत्नी हूँ, बताओ क्या हुआ है भैया? हमारे बिपिन साहब ने राजेश जी का खून कर दिया है। और बिपिन सर की डिक्की में राजेश जी की लाश मिली है। संभालो।
इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी गाड़ी की डिक्की में लाश है। लाश नहीं, लाश के टुकड़े। किसी को इतनी बेदर्दी से मारते हुए शर्म नहीं है तुझे? 16 टुकड़े, 16 टुकड़े किए हैं तूने उस लाश के। राजेश का सर कहाँ है? मुझे नहीं पता। राजेश का सर कहाँ है? मैंने राजेश को नहीं मारा। मैं ऐसा करने की कभी सोच भी नहीं सकता इंस्पेक्टर साहब। मैंने राजेश को नहीं मारा। राजेश शुक्ला की वाइफ आई है। सुनीता जी, मुझे आपके पति की मौत का बेहद अफसोस है। मुझे राजेश को देखना है। ये सारी चीजें आपके पति की हैं? ये सब उन्हीं का है, पर मुझे राजेश को देखना है। आपके पति का खून बहुत ही बेरहमी से किया गया है। उनको मारकर उनकी बॉडी के 16 टुकड़े किए गए हैं और अभी तक हमें उनका सर नहीं मिला है। और मुझे पूरा शक है कि लाश की शिनाख्त न हो पाए, इसके लिए विपिन ने सोचा होगा कि उनके सर को बाद में ठिकाने लगाया जाए। इसलिए मेरे ख्याल से आप अपने पति की लाश को न देखें तो ही बेहतर होगा। लेकिन सर, उस साहब ने ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने उसका? देखिए, अक्सर ऐसे मर्डर केसेस में 2 चीजें कॉमन होती हैं, आपसी रंजिश, दुश्मनी या फिर किसी तरह का कोई लालच। सर, मेरे पति ने कुछ नहीं किया, सब वो बेकसूर है। उन्हें हवालात से बाहर निकालिए। आप बोलो ना इनसे, आप बताओ ना कि मेरे पति ने किसी का खून नहीं किया। आप बोलो ना कि मुझसे तेरे पति ने मेरे पति का खून कर दिया, उसकी लाश के 16 टुकड़े किए। अरे जानवर है तेरा पति, जानवर। मैं तेरे पति को नहीं छोड़ूंगी। इंस्पेक्टर साहब, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने हमें बताया है कि पिछले हफ्ते ही विपिन और राजेश का झगड़ा हुआ और विपिन ने राजेश को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आप उनका बयान लीजिए। यादव, इनको लेके जाओ और बयान लिखो। आप आइए। तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ, हम तुम्हारे लिए पानी लेके आते हैं। हाँ, यहीं बैठना। अच्छा, आवाज मत करना। हम आपके पति के साथ काम करते थे, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम आपके पति के खून के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, हमारा यकीन कीजिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं।
हम जानते हैं राजेश को किसने मारा है। अगर वो हमें आपके साथ देख लेता ना तो वो हमारा भी खून कर देता। हाँ? कौन मार देता? और राजेश को किसने मारा है, क्यों मारा है, मुझे सब बताओ। बताते हैं। हम और राजेश रोज काम खत्म होने के बाद कुछ लोगों के साथ जुआ खेलते थे और 2 दिन पहले साला मैं फिर से जीत गया। चलो पैसा निकालो। साला अपन को कल गांव जाना था। हाँ ले सारे पैसे। कितना रोता है तू? तेरे को अलग से बोलो क्या है? पैसा निकाल। अभी नहीं दे सकता मैं। कल मेरी बीवी आ रही है, मुझे पैसों की जरूरत है। तू ऐसा कर, तू खाते में लिख ले। खाते में लिख लूं? तुझे पता है ना तेरी कितनी उधारी हो गई है? अरे मैं चुका दूंगा सब। कब? 1 लाख से ज्यादा उधारी हो गई तेरी। कहा ना तुझे सब चुका दूंगा। और ये तू उधार के पैसों को सट्टों के पैसों के साथ मत जोड़। जोड़ूंगा। और तू एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरी बीवी आए चाहे जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेरी उधारी का समय खत्म हो गया है। मेरे पैसे 24 घंटे के अंदर नहीं दिए ना तो तुझे तेरी बीवी के सामने ही मारूंगा, समझा? ये ललन बहुत खतरनाक गुंडा है, इसलिए उसने राजेश को मारकर विपिन सर की गाड़ी में रख दिया होगा ताकि सारा शक विपिन सर के ऊपर जाए। तो हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा और पुलिस को सारी बातें बतानी होगी। चलो। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। ललन बहुत खतरनाक गुंडा है। अगर उसे पता चल गया ना मैंने आपको कुछ बताया है तो वो मुझे भी मार डालेगा। मौसी, क्या हुआ? हमें पुलिस स्टेशन चलना है। नहीं, आप पहले वहाँ चलिए। बताओ तो क्या हुआ? पुलिस स्टेशन चल। बात के बताओगे सही भाई। मुंह बंद कर, चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो भाई? अरे चल। छोड़ो भाई। चल, बात मत कर, चल। साहब राजेश पर मेरी उधारी जरूर थी पर मैंने उसको नहीं मारा। सर ये साफ झूठ बोल रहा है। साहब सबूत है मेरे पास। जिस दिन राजेश का खून हुआ था उस रात मैं माता के जागरण में था और वहां और भी बहुत सारे लोग थे सर। आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। सर ये सच कह रहा है। मैंने जागरण आयोजित करने वालों से पूछा था, ये रात भर वहीं था। ठीक है निकल। सुनीता जी, सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपके पति का खून विपिन ने किया है। बहन जी मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। मेरे पति ने आपके पति को नहीं मारा। आप इन्हें समझाइए ना, वो ऐसे इंसान ही नहीं है। वो कभी किसी का खून नहीं कर सकते। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपके पति को कभी नहीं देखा लेकिन मुझे विश्वास है कि वो बहुत अच्छे इंसान होंगे। और जिस तरह आप अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं ना, मैं भी अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। विपिन मेरी जिंदगी है। आपके पति के बाद आपको पैसों की जरूरत होगी ना, ये लीजिए, ये मेरे पास जितने गहने जितने पैसे हैं ना, आप ये सब रख लीजिए। लेकिन प्लीज मेरे पति के ऊपर से ये केस वापस ले लीजिए। ये केस अब पुलिस के हाथ में और पुलिस को मैं कुछ भी करने से रोक नहीं सकती। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, मैं अपने पति को इंसाफ दिला के रहूंगी। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैं तुम्हें खिलाऊंगा, बैठो। ठीक है, खिलाइए।
तुम यहाँ कैसे तुम यहाँ कैसे तूने पुलिस में मेरा नाम बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी और तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। वो तेरा पति जो मुझे 1 लाख रुपए देने वाला था ना, अब तू देगी मुझे अभी 24 घंटे के अंदर, वरना जैसे तेरे पति की 16 टुकड़े किए थे ना, तेरे भी करूंगा, समझी? और हाँ, पुलिस को बताने की सोचना भी मत। 24 घंटे है तेरे पास, सिर्फ 24 घंटे। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे। ये लीजिए, ये मेरे पास जितने गहने जितने पैसे हैं ना, आप ये सब रख लीजिए। वो मुझे मार डालेगा। अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मुझे मार डालेगा। क्या हुआ? कौन मार डालेगा? तुम अंदर आओ। तुम पहले अंदर तो आओ। मुझे पैसे दोगी ना? अंदर आओ, बैठो, पहले अंदर आओ। सुनीता, 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 देखो मैं जानता हूं तुम यहीं हो, बाहर आओ। ये पैसे टुकड़ों में क्यों रखे हैं? तू मेरे पति के 16 टुकड़े कर सकता है, तो मैं तुझे क्या 16 टुकड़ों में पैसे नहीं दे सकती? ज्यादा दिमाग मत चला, समझी? मैंने राजेश का खून नहीं किया। जब उसका खून हुआ तब मैं जागरण में था। झूठ मत बोल लल्लन, मुझे पता है मैं तुझे सजा तो नहीं दिला सकूंगी, लेकिन मुझे तेरे मुंह से सच जानना है। ये तेरे बाकी के पैसे हैं और ये तुझे तब मिलेंगे जब तू अपने मुंह से कबूल करेगा कि तूने ही मेरे पति का खून किया है। मैंने तेरे पति का खून तो नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुतों को मारा है। इन धमकियों का कोई फायदा नहीं है लल्लन, मुझे सिर्फ सच जानना है। बोल तूने ही मेरे पति को मारा है। ये मैंने नहीं किया है, ये मैंने नहीं किया। मैंने से नहीं मारा है। नहीं सर जैसा आपको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है सर। मैंने से नहीं मारा है सर। सर इसे उसी आदमी ने मारा है जिसने मेरे पति का खून किया है। किसने किसको मारा है ये सब कुछ हवालात में बोलो। अरेस्ट करो इसको, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर मैंने से नहीं मारा है सर। सर सुनिए सर, मैंने ललन को नहीं मारा है सर, वहां कोई और आदमी था। अच्छा, तो कौन था वो आदमी? पता नहीं सर, मैंने उसे ठीक से देखा नहीं, पर उसी ने ललन को मारा है सर, और उसी ने मेरे पति का भी खून किया है। और सर वहां पे कोई और भी था जिसने पीछे से मेरे सर पे वार भी किया था सर। ये फालतू की कहानी बनाना बंद कर और सच बोल। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं, तू सच नहीं बोल रही है। तेरे पति के खून ने तेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है और तुझे शक है कि तेरे पति का खून ललन ने किया है, इसलिए गुस्से में आके तूने ललन को मार डाला। सच बता। नहीं सर मेरा यकीन कीजिए सर। और सर
वहाँ पे विपिन साहब की बीवी किरण भी थी सर। उसने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड करी थी। सर आप चाहिए तो उससे पूछ लीजिए सर। मैं सच बोल रही हूँ सर, सच बोल रही हूँ। किरण को बुलाओ। किरण कम से कम तुम ठीक हो। किरण। जी सर। कल रात को जब सुनीता और ललन मिले थे तो क्या तुमने इन दोनों का वीडियो रिकॉर्ड किया था? कैसा वीडियो सर? मैंने तो कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा। किरण तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सर मैं क्यों झूठ बोलूंगी, बल्कि कल शाम को तो ये मेरे घर पर आई थी और इसने मुझसे कहा कि अगर मैं विपिन को बचाना चाहती हूँ तो इसे पैसे दे दूँ, और यहाँ तक कि सारा इल्जाम लल्लन के सर पे डालने में इसकी मदद करूँ। लेकिन मैंने इसे साफ साफ कह दिया सर कि मुझे पुलिस की कार्यवाही पर पूरा विश्वास है। किरण तुम झूठ क्यों बोल रही हो? किरण तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? सर मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर? सर ये झूठ बोल रही है सर। किरण सर को बताओ ना कि तुमने रिकॉर्ड किया। सर ये झूठ बोल रही है। ठीक है तुम जाओ। जी सर। किरण सर। इसको वापस लॉकर में लेके जाओ। सर मेरी बात सुनिए सर, ये झूठ बोल रही है सर। सुनीता पर हत्या का आरोप है, वो हिरासत में है अब, और जिस तरीके से उसे फंसाया गया है उम्मीद कम है कि वो कैद से बाहर आ पाएगी। वो कातिल नहीं है ये आप भी जानते हैं, लेकिन बहुत ही शातिर तरीके से कानून की आंखों में धूल झोंक दी गई। पति को इंसाफ दिलाने की कोशिश सुनीता को सलाखों के पीछे भेज चुकी है, और यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि किरण ऐन वक्त पर अपनी बात से मुकर गई। हैरानी यही है कि किरण ने ऐसा किया क्यों? ऐन मौके पर उसके इस चौंका देने वाले कदम का क्या मतलब है? किसके इशारों पर यह साजिश रची जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि सुनीता के पास अब क्या रास्ता बचा है? बताओ क्या हुआ है भैया? हमारे विपिन साहब ने राजेश जी का खून कर दिया है। आपके पति का खून बहुत ही बेरहमी से किया गया। उनको मारकर उनकी बॉडी के 16 टुकड़े किए गए। हम जानते हैं राजेश को किसने मारा है। मैंने राजेश का खून नहीं किया। खून लल्लन ने नहीं, मैंने किया है। ओ मैडम, आपसे कोई मिलना है बाहर। सुनीता, ये क्या हाल कर दिया इन लोगों ने तेरा? तूने सच में खून किया है? मौसी, मैंने किसी का खून नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है। क्या? अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारे घर में कोई है जिसे मैं तुम्हारी मदद के लिए बुला सकूं? नहीं, लेकिन आपको ही मेरी मदद करनी होगी। ठीक है बेटा। साहब लड़की बेहोश होगी साहब। चाबी लो। साहब इसको खून भी बह रहा साहब। हाँ देखता हूं। डॉक्टर बुलाओ। जी साहब। हेलो डॉक्टर साहब,
अरे डॉक्टर साहब, एक कैदी ने अपने आप को जख्मी कर लिया। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, अब पुलिस चौकी में था। अरे ये लड़की कहाँ गई? अरे साहब लड़की भागी साहब। अरे 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 लड़की भाग रही है, पकड़ो उसको। ए रोक, अरे लड़की भाग रही है, अरे पकड़ो उसको। ए रोक पकड़ो। ये आपने हमसे कौन सा गुनाह करवा दिया भाभी जी? आपको पता है ना आप क्या कर रही हैं? हारून भैया, आपने मेरी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन आप घबराइए मत, मैं कानून से भाग नहीं रही हूँ। मैं तो सिर्फ राजेश को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। आपको बस मेरा एक आखिरी काम करना होगा। ओहो, राजेश शुक्ला के खून का इल्जाम विपिन यादव पर, हाँ? और लल्लन राम का खून सुनीता के हाथ में। एक तीर से दो शिकार हो गए जानू। हेलो, मतलब इस लल्लन ने तुम्हारे पति को मारा है और विपिन को फंसाया जा रहा है। और अगर हमने उसे 24 घंटों में 1 लाख रुपए नहीं दिए तो वो हमें भी मार डालेगा। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन हमें इस लल्लन से कबूल करवाना होगा कि इसी ने राजेश को मारा है। वरना विपिन को बेकसूर होते हुए भी सजा मिलेगी। अगर तुम मेरी मदद करोगी ना विपिन को बेकसूर साबित करने में, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। हम आपकी मदद करेंगे। बहुत अच्छा नाटक कर लेती है तू, लेकिन तेरा नाटक अब खत्म हुआ। तेरा साथी भी यही है ना? बुला अपने साथी को। हाँ, यही है मेरा साथी। यही है मेरा साथी। हाँ, है ना? मैंने और मेरे साथी ने मिलकर ही तो तेरे पति को मारा। क्यों मारा मेरे पति को? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? क्या करते? हम दोनों एक दूसरे से शादी जो करना चाहते थे। तेरी शादी से मेरे पति का क्या लेना देना था? है, बिल्कुल है। तेरा पति राजेश ही तो मेरा साथी है। क्या मतलब? साफ साफ बोल। वो ये कह रही है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हाँ? मर गए थे? क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या चल रहा है? बताते हैं, आखिर तुम्हारा हक बनता है, धर्मपत्नी जो हो मेरी। मैं और किरण हम दोनों फैक्ट्री में मिले। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह हमारी कहानी में भी बहुत सी मुसीबतें थी। विपिन, तू और मेरे सर पर ललन का कर्जा। इसलिए हमने इन सब मुसीबतों को ठिकाने लगाने का प्लान किया। रहीम को जुआ खेलने के बाद अगले दिन रहीम गांव जाने वाला था। साला अपन को कल गांव जाना था। इसलिए फैक्ट्री में किसी को शक भी नहीं हुआ कि रहीम गायब है, और फैक्ट्री लेके गया और उसे मार दिया। और मैंने रहीम को मार के उससे अपने कपड़े पहना दिए।
सबको ये लगे कि मेरा खून हुआ है। विपिन की गाड़ी से मिले वो 16 टुकड़े रहीम के थे। वैसे हम लल्लन को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन साला पैसों की लालच में आके बहुत होशियार बन रहा था। मेरे पैसे 24 घंटे के अंदर नहीं दिए ना तो तुझे तेरी बीवी के सामने ही मारूंगा, समझा? इसलिए हमने उसे मार दिया और उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल दिया। लेकिन तुझे जेल से भागकर यहां नहीं आना चाहिए था। मगर मैंने कुछ नहीं किया। एक गहरी साजिश के तहत सुनीता को मर्डर के चार्ज में फंसाया गया। पति ने अपनी ही हत्या का फर्जी नाटक रचा, लेकिन सारा खेल तब बिगड़ गया जब सुनीता ने राजेश की तलाश तेज कर दी। दो बड़े पहलू हैं इस केस के। पहला, अवैध रिश्ता अपराध की बुनियाद है, और दूसरा, कभी हार न मानना। किरण के साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए राजेश ने 2 हत्याएं की। विपिन और सुनीता को जिंदगी भर जेल में भेजने का मास्टर प्लान बनाया। जरा सोचिए, अगर सुनीता हार मान जाती तो आज किरण और राजेश जैसे खूंखार अपराधी हमारे बीच घूम रहे होते, और उनका अगला निशाना कौन होता कहना मुश्किल है। सुनीता ने सिर्फ खुद को बेगुनाह साबित नहीं किया, राजेश और किरण को जेल भिजवाकर उसने किरण के पति विपिन को भी हत्या के झूठे चार्ज से मुक्ति दिलवाई। बहादुर लोग लड़ते हैं क्योंकि उन्हें हार कबूल नहीं होती। आज सुनीता का जज्बा हर औरत को अपने दिल में उतारना होगा, तभी अपराधियों को उनकी हद में रखा जा सकता है। सावधान इंडिया। तो सावधान।